सूरज की पहली किरणें जब समुद्र की लहरों पर पड़ती थीं, तो कोलवा गांव का मछली बाजार जीवंत हो उठता था। यह गांव, जो दक्षिण भारत के तट पर बसा था, अपनी ताजा मछलियों और रंग बिरंगे बाजार के लिए मशहूर था। मछुआरे अपनी छोटी छोटी नावों से लौटते, जालों में उछलती मछलियां लिए और व्यापारी अपनी दुकानों को सजाने में जुट जाते। इनमें से एक था रामू, जिसका नाम गांव में हर कोई जानता था। रामू कोई साधारण मछली व्यापारी नहीं था। उसकी दुकान बाजार के बीचों बीच थी, जहां उसने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाई थी। उसकी आवाज गूंजती थी, आओ आओ, सबसे ताजा मछलियां सीधे समुद्र से। ग्राहक उसकी चिकनी बातों में फंस जाते, लेकिन रामू का दिल लालच से भरा था। वह हमेशा सोचता कि कैसे एक दिन में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जाए, भले ही इसके लिए उसे गलत रास्ता क्यों न चुनना पड़े। रामू की दुकान पर हर तरह की मछलियां मिलती थीं, झींगे, पॉम्फ्रेट, मैकरल और यहां तक कि दुर्लभ किंगफिश भी। लेकिन उसकी असली चालाकी थी कीमतों में। वह अमीर ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेचता और गरीबों को कम ताजा मछलियां थमा देता। गांव वाले उसकी इस आदत से वाकिफ थे, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। आखिर रामू की मछलियां दिखने में चमकदार होती थीं, भले ही अंदर से कुछ और कहानी हो। एक दिन रामू को एक नया विचार आया। बाजार के पीछे वाले गोदाम में कुछ मछलियां रखी थीं, जो 2 दिन पुरानी थीं। ये मछलियां बिक नहीं पाई थीं और अब इनमें से हल्की सी सड़ांध आने लगी थी। सामान्य व्यापारी इन्हें फेंक देते, लेकिन रामू ने सोचा, इनसे भी पैसा कमाया जा सकता है। उसने इन मछलियों को नमक और हल्दी के घोल में डुबोया, ताकि उनकी गंध छिप जाए। फिर उसने इन्हें ताजा मछलियों के साथ मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। पहले दिन उसका यह दांव काम कर गया। ग्राहकों को कोई शक नहीं हुआ। एक मछली को सूंघकर एक ग्राहक ने पूछा, रामू भाई, ये मछली तो ताजा नहीं लग रही। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे, समुद्र की हवा में थोड़ी गंध तो आएगी ही, ये अभी अभी पकड़ी गई है। ग्राहक ने उसकी बात मान ली और मछली खरीद ली। उस दिन रामू ने 2 गुना मुनाफा कमाया। उसका लालच और बढ़ गया। अगले कुछ हफ्तों में रामू ने इस धंधे को और बढ़ाया। वह जानबूझकर कुछ मछलियां गोदाम में रख छोड़ता, ताकि वे सड़ने लगें। फिर वह उन्हें सस्ते दामों पर खरीद लेता और महंगे दामों पर बेचता। गांव के गरीब लोग, जो ताजा मछली नहीं खरीद सकते थे, रामू की सस्ती मछलियां ले जाते, यह सोचकर कि वे सौदा पा रहे हैं। लेकिन जल्द ही गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। पेट दर्द, उल्टियां और बुखार की शिकायतें बढ़ने लगीं। लोग आपस में बात करने लगे, ये सब रामू की मछलियों की वजह से हो रहा है। कोलवा गांव में एक बुजुर्ग मछुआरा था, जिसे सब बाबा मछुआ कहते थे। वह गांव का सबसे अनुभवी मछुआरा था और समुद्र को अपना गुरु मानता था। बाबा मछुआ ने रामू को कई बार समझाया था, रामू, समुद्र हमें देता है, लेकिन उसका अपमान मत कर। जो मछली सड़ गई उसे वापस समुद्र को दे दे, उसे बेचना पाप है। लेकिन रामू ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। बाबा, आप पुराने जमाने के हो, आजकल बिजनेस ऐसे ही चलता है, उसने कहा। एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। कई लोगों ने शिकायत की कि रामू की मछलियों की वजह से उनके बच्चे और बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। पंचायत के मुखिया रमेश चाचा ने रामू को बुलाया और पूछा, रामू, क्या सच में तू सड़ी मछलियां बेच रहा है? रामू ने झूठ बोला, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा चाचा, मेरी मछलियां तो सबसे ताजा हैं। लेकिन गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ युवकों ने रामू की दुकान पर जाकर हंगामा किया और उसकी मछलियों को सड़क पर फेंक दिया। रामू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे डर भी लगा। उसने सोचा कि अगर वह अब रुका तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। उसने फैसला किया कि वह अब और चालाकी से काम करेगा। उसने अपने भतीजे श्याम को, जो उसका मददगार था, कहा, तू शहर के रेस्तराओं में जाकर इन मछलियों को बेच, वहां कोई नहीं पूछेगा कि मछली ताजा है या नहीं। श्याम, जो रामू का वफादार था, ने वैसा ही किया। शहर के बड़े बड़े रेस्तराओं में रामू की सड़ी मछलियां पहुंचने लगीं। एक रात जब रामू अपने घर में सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में समुद्र की गहराइयों से एक विशाल मछली निकली, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने रामू से कहा, तूने मेरे बच्चों का अपमान किया है। मैंने तुझे रोजी रोटी दी, लेकिन तूने लालच में मेरे दान को दूषित किया। अब तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। रामू डर के मारे जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था और उसने इसे भुला दिया। लेकिन अगले दिन जब वह बाजार पहुंचा तो उसे खबर मिली कि समुद्र में तूफान आ रहा है। मछुआरे अपनी नावें लेकर वापस लौट आए थे। कई दिनों तक मछलियां पकड़ना बंद हो गया। रामू की दुकान खाली पड़ी थी। उसने गोदाम में रखी सड़ी मछलियों को बेचने की कोशिश की, लेकिन अब लोग सावधान हो चुके थे। कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आ रहा था। रामू का धंधा डूबने लगा। इसी बीच शहर के एक बड़े रेस्तरां में
जहां रामू ने अपनी मछलियां भेजी थीं, कई ग्राहक बीमार पड़ गए। खबर फैली कि यह सब रामू की मछलियों की वजह से हुआ। रेस्तरां के मालिक ने रामू के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने रामू के गोदाम की तलाशी ली और वहां सड़ी मछलियों का ढेर पाया। रामू को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में बैठकर रामू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने बाबा मछुआ की बात को अनसुना किया था। उसे अपने लालच पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, मैंने न सिर्फ गांव वालों को धोखा दिया बल्कि समुद्र के साथ भी विश्वासघात किया। लिए जेल में रहते हुए उसने फैसला किया कि अगर उसे मौका मिला तो वह अपनी गलतियों को सुधारेगा। कुछ महीनों बाद रामू को जमानत मिल गई। वह गांव लौटा, लेकिन अब उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। रामू ने बाबा मछुआ के पास जाकर माफी मांगी। बाबा ने उसे गले लगाया और कहा, रामू, समुद्र माफ करने वाला है। अगर तू सच्चे दिल से अपनी गलती सुधारना चाहता है तो अभी भी वक्त है। दिन रामू ने अपनी सारी पुरानी मछलियां समुद्र में वापस डाल दी और अपनी दुकान को फिर से शुरू किया। इस बार उसने कसम खाई कि वह केवल ताजा मछलियां बेचेगा। उसने गांव वालों से माफी मांगी और गरीबों को मुफ्त में मछलियां बांटना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा फिर से जीतने लगा। रामू की दुकान फिर से गुलजार हो गई, लेकिन इस बार उसका दिल लालच से नहीं बल्कि ईमानदारी और सेवा से भरा था। 1 साल बाद कोलवा गांव में एक बड़ा मछली उत्सव हुआ। रामू ने इस उत्सव में अपनी ताजा मछलियों से बनी डिशेज मुफ्त में बांटी। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। बाबा मछुआ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, रामू, तूने समुद्र का सम्मान करना सीख लिया। अब समुद्र तुझे हमेशा देगा। रामू की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग कहते, लालच का रास्ता छोटा होता है, लेकिन ईमानदारी का रास्ता हमेशा लंबा और सुखद होता है। रामू ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि गांव वालों को भी यह सिखाया कि समुद्र का दान अनमोल है और उसका सम्मान करना हर मछुआरे का धर्म है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा कदम जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MT मोटिवेशन को, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, सोच बदली जाती है।